नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साधु साधु साधु। हमारे तथागत महाकारुणिक लोकनाथ सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन हो, तथा जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान के रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु बंसी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य अनुपासक उपासिकाएं, में हम आज एक सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं। वो है भगवान बुद्ध के ऊपर। देखिए, हम सभी लोग को बहुत जरूरी है जानना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं भगवान बुद्ध के विषय के बारे में। हम सभी लोग भगवान बुद्ध को सामान्य मनुष्य समझते हैं, सामान्य मनुष्य के बीच में जन्म लिया, लेकिन सामान्य मनुष्य नहीं है, प्रतिम मनुष्य है। और उनका गुण, उनका स्वभाव, उनका आचरण व्यक्ति के साथ जोड़ नहीं सकते। तो आज हम उनके बारे में हमें एक विस्मित बुद्ध विषय के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। देखिए, उस समय एक सूत्र में आता है, महाप्रधान सूत्र में दीघ निकाय सूत्र है, ठीक है। उस सूत्र का नाम क्या है? महाप्रधान सूत्र। तो उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे। तो श्रावस्ती में कहाँ थे? उस समय भगवान बुद्ध खरेरू नाम का कुटी में थे। वो नीम के पेड़ के नीचे था। आ, तो वो कुटी में कौशाम्बी कुटी भी कहता है, करेलू कुटी। तो वो कुटी में भगवान बुद्ध उस समय रह रहे थे। देखिए, श्रावस्ती में तीन जगह भगवान बुद्ध रहते थे। एक था सुगंध कुटी, एक था करेलू कुटी, और एक था कौशाम्बी कुटी। ये तीन कुटी था भगवान का श्रावस्ती में, लेकिन सबसे ज्यादा सुगंध कुटी में भगवान बुद्ध विराजमान थे। तो उस समय करेलु कुटी मतलब में भगवान बुद्ध अवस्था अनुकूल जाते थे, वहां धर्म देशना करने के लिए देते थे। श्रावस्ती में ही, उस जेतवन विहार में ही था। आज भी हम लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ। भगवान बुद्ध वो बातचीत कर रहा था, भिक्षु लोग उस समय सभी लोग मिलकर, संघ लोग, ये पिछले जन्म देखने का ज्ञान के बारे में, कि भाग में पिछले जन्म देख सकते हैं क्या? पिछले जन्म भगवान बुद्ध देख सकते हैं, तो कहाँ तक देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? बाहर लोग भी, अभी हम लोग सुनते हैं कि लोग पिछले जन्म देखता है, बातचीत करता है, तो समाधि के साथ देखता है। तो भगवान बुद्ध, अरहंत लोग, बाकी लोग कैसे कैसे देख सकता है? तो ऐसे बातचीत करने के बाद तो देखिए, बोला जाता है बाहर के लोग जितना भी समाधि बढ़ाए, बाहर के दुनिया के लोग, वो ज्यादा से ज्यादा 40 कल्प पीछे देख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 40 कल्प के पीछे ज्यादा नहीं देख सकता है, बोलता है, अट्ठकथा में आता है। और दूसरा बोलता है, मैं पिछले जन्म दूसरे लोगों को, जो बुद्ध शासन में ही व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा देख सकता है, दूसरा को नहीं। तो बुद्ध शासन के बाहर कितना भी दीर्घ समाधि बढ़ा है, तो वो 40 कल्प ही भी पीछे पिछले जन्म तक देख सकता है, उससे ज्यादा देखने का क्षमता नहीं। लेकिन सारिपुत्र, मोग्गलान, आरहंत भंते जी को 1 लाख कल्प पीछे देख सकता है, 1 लाख पीछे कल्प। और एक असंख्य 1 लाख कल्प, जब मैं सारिपुत्र मुगलान बंती पारमिता पूरा करते हैं, लेकिन 1 लाख कल्प में पिछले जन्म देख सकते हैं। और पाच्यक बुद्ध लोगों को दो असंख्य, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, आम आम भिक्षु लोगों को, जो अग्र श्रावक के अलावा बुद्ध शासन में बाहर भिक्षु है, उन लोगों को 1 लाख कल्प देख सकता है। जैसे में सारिपुत्र मोगलान भंती तो अग्र श्रावक है, उनके अलावा भी ईर्दिमान भिक्षु लोग था, उन लोग को 1 लाख कल्प पीछे देख सकता है, बोलते। सारिपुत्र मोगलान भंती को एक असंख्य 1 लाख कल्प पीछे देखने का क्षमता है समाधि बल से। लेकिन लेकिन पाच्यक बुद्ध लोगों को दो असंख्य 1 लाख कल्प पीछे देखने का शक्ति है। दो असंख्य 1 लाख कल्प मतलब एक कल्प में एक संवट कल्प, विवट कल्प, स्थायी कल्प सब होता है। महाकल्प को एक कल्प बोलता है। जैसे पृथ्वी पूरा एक कल्प में, इसी एक कल्प में चार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, एक भगवान बुद्ध जन्म लेगा, उस पूरे महाकल्प को एक कल्प बोलता है।
ऐसे 1 लाख, एक असंख्य 1 लाख कल्प सारिपुत्र बनती देख सकते हैं। पच्चे बुद्ध लोग को पिछले जन्म देखने का स्मरण शक्ति आता है 2 असंख्य 1 लाख कल्प। लेकिन हमारे सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध को में पिछले जन्म देखने का ज्ञान का कोई अंत नहीं है बोलता है। वो अरहंत लोगों का, श्रावक लोगों का में एक सीमा है, लेकिन बुद्ध का सीमा नहीं। क्योंकि हम लोग देखते हैं जब भगवान बुद्ध में कहीं कहीं घटना में देखते हैं भगवान बुद्ध कोई व्यक्ति को गाड़ रहा है तो भगवान उसको पूछता है, भगवान हमेशा जगह गाड़े कि वो कभी गाड़ा नहीं है कोई व्यक्ति। भगवान बोलते नहीं नहीं, वो व्यक्ति ब्रह्मदत्त नाम से, वो ब्रह्मदत्त जो है गड़ा है, अभी मरा है। वो ब्रह्मदत्त नाम से 14,000 बार उसको गाड़ा गया उस जगह, 14,000 बार। तो ऐसे कई घटना दिया गया है। भगवान बुद्ध बताते हैं कि में 1 सेकंड में देखने का क्षमता है कि इतना दीर्घ काल। अभी लोगों को शक संदेह आएगा उसके ऊपर, आप एक तरफ रखिए। अभी हम आपको एक बताते हैं बाहर लोगों को देखने का चमत्कार शक्ति कितना है। देखेंगे तो एक रात रानी जैसा, जो रात रानी कीड़ा है, उतना क्षमता है बाहर लोगों को पिछले जन्म देखने का। लेकिन बुद्ध शासन में बाहर लोगों को देखने का क्षमता है, बुद्ध शासन में ही में अरहंत भिक्षु लोगों को देखने का क्षमता। अरहंत भिक्षु सामान्य अरहंत भिक्षु नहीं, षड अभिज्ञा लाभी अरहंत भिक्षु लोगों को देखने का क्षमता है, एक दिया का प्रकाश जैसा। और बोलता है मैं सारिपुत्र मोगलानंद मंत्री को देखने का क्षमता है औषधि तारा जैसा, औषधि तारा जैसा। उतना दूर, मतलब औषधि तारा का जो प्रभा है वो इस तरह से उनका प्रभा है। और पाश्चेत बुद्ध लोगों का देखने का क्षमता पिछले एकदम चांद जैसा माना जाता है। चांद में जितना रोशनी है उतना देखने का क्षमता है, दिखता है। लेकिन सम्यक संबुद्ध को पिछले जन्म का देखने का संख्या बोल नहीं सकते बोलता है, वो सूरज जैसा है बोलता है। उसका आभा, उसका प्रभा इतना है किसी को नहीं बोल सकते। तो ऐसा भगवान बुद्ध का क्षमता रहने के बाद भगवान बुद्ध आते हैं, आकर पूछते हैं पुण्यान भिक्षु आप लोग क्या बात कर रहे थे, इतने में देर से बैठकर आप लोग क्या बात कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध को बोलता है, भगवान हम पिछले जन्म को देखने का ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे कैसे लोग देखता है, कैसे देख पाता है, कब कितना दूर तक देख सकता है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, पुण्यान भिक्षु पिछले जन्म देखने के बारे में सुनना चाहते हो क्या, पिछले जन्मों के बारे में सुनना चाहते हो क्या। हाँ हाँ भगवान बुद्ध, कौन नहीं चाहता है, हम तो बहुत चाहते हैं। जी भगवान बुद्ध, हमें इसका में जानकारी ही नहीं है। ये बहुत अच्छा समय है भगवान, आप हमें उपदेश देंगे तो बहुत ही अच्छा समय है, हम अच्छी तरह से मन ला के सुनेंगे। हाँ तो कान सुना थे, अच्छी अच्छी तरह सुनो। भगवान बुद्ध बताते हैं, तो भगवान बुद्ध बताते हैं 98 कल्प में, भिक्षु ये 98 कल्प में ये भगवान बुद्ध का जन्म होता है बोलता है। मतलब 98 कल्प पहले एक भगवान बुद्ध का जन्म होता है, जिनका नाम है विपस्सी भगवान बुद्ध। विपस्सी भगवान बुद्ध 31 कल्प पहले में और देखेंगे तो आज से 31 कल्प पहले, मतलब वो एक 98 कल्प पहले विपस्सी भगवान बुद्ध, आज से 31 कल्प पहले सिखी भगवान बुद्ध। और सिखी और वैश्यवु भगवान बुद्ध सेम कल्प में जन्म लेता है। और आज से 30 कल्प पहले ये महाभाद्र कल्प में 31 31 साल पहले सिखी भगवान बुद्ध, वैश्यवु भगवान बुद्ध। इसके बाद बहुत साल तक बुद्ध जन्म नहीं लेते हैं। फिर 30 कल्प बाद फिर इस महाभद्र कल्प में अकुसंद, कोनागम, काश्यप, गौतम 4 बुद्ध का जन्म होता है बोलता है। इसका मतलब, तो इसका मतलब हम लोग देखते हैं कि मैं 98 कल्प के अंदर 7 भगवान बुद्ध जन्म लिया। लेकिन 98 कल्प के पहले विपासी भगवान बुद्ध जन्म लिया, 31 कल्प पहले सिखी वैष्णव भगवान बुद्ध जन्म लिया। इसके बाद 60 कल्प तक बुद्ध लोग जन्म नहीं लेता। इसके बाद में इसी भद्र कल्प में भगवान बुद्ध, 4 भगवान बुद्ध का जन्म होता है। तो भगवान बुद्ध वही बताते हैं। तो उस समय जो है, जैसे में अभी हम लोग देखेंगे काकुसंद, कोना, काश्यप, गौतम एक ही कल्प में जन्म लिया। लेकिन उन सभी लोग का जो समय सीमा है, बोलता है करोड़ों करोड़ साल का समय सीमा है। एक समय सीमा ऐसा नहीं कि 1,000 साल, 2,000 साल, साल का सीमा नहीं है, करोड़ों साल का दूरियां। तो विपासी भगवान बुद्ध बोलते हैं, भगवान बुद्ध भिक्षु विपासी जो भगवान बुद्ध था, सम्यक संबुद्ध था, वो राजकुल में जन्म लेता है बोलता है। अभी भगवान बुद्ध अपना समाधि से देखकर भगवान बुद्ध बोलते हैं। और
में सिखी भगवान बुद्ध में भी राजकुल में जन्म लेते हैं। लेकिन गोत्र विपासी भगवान बुद्ध कौंडन्य गोत्र में जन्म लेते हैं। सिखी भगवान बुद्ध राजकुल में जन्म लेते हैं, वैश्य भगवान बुद्ध राजकुल में जन्म लेते हैं, काकुसंद भगवान बुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, बोलते हैं। और काश्यप गोत्र में कोनागम भगवान बुद्ध भी ब्राह्मण कुल में, काश्यप भगवान बुद्ध भी ब्राह्मण कुल में, काश्यप गोत्र में। और हमारे गौतम भगवान बुद्ध राजकुल में जन्म लेते हैं, और गौतम गोत्र में जन्म लेते हैं, काश्यप गोत्र नहीं। तो ऐसे भगवान बुद्ध बताते हैं। फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए। देखिए, विपासी भगवान कौंडन्य गोत्र, सिखी कौंडन्य गोत्र, वैसे वो कौंडन्य गोत्र, काकुसंत काश्यप गोत्र, कोणागम काश्यप गोत्र, काश्यप भगवान बुद्ध भी काश्यप गोत्र है। लेकिन गौतम भगवान बुद्ध गौतम गोत्र का। गोत्र मतलब कुल। उस समय भी कुल है, इसका मतलब देखिए, हर समय में बहुत। तो पृथ्वी स्टार्ट में ही सिर्फ कुल नहीं रहता है, बोलते पृथ्वी निर्माण के समय। लेकिन पृथ्वी निर्माण के समय चेहरा लोगों को बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, तो फिर कुल भी बदलने लगता है, नाम रखने लगता है। तो भगवान बुद्ध उसी स्थिति में भगवान बुद्ध बोलते हैं। तो हम लोग देखिए, भगवान बुद्ध को नाम से पुकारते हैं, गौतम भगवान बुद्ध तो उनका गोत्र के नाम से पुकारते हैं, इसका मतलब। तो देखिए, विपासी भगवान बुद्ध खुद ही बोलते हैं, भिक्षु विपासी भगवान बुद्ध का आयु संस्कार, आयु कितना था पता है? 80,000 साल। ये आप लोग का नॉलेज दे रहे हैं। सिखी भगवान बुद्ध का उम्र 70,000 साल था। वैसे वो भगवान बुद्ध का आयु था 60,000 साल। काकुसंद भगवान बुद्ध का उम्र था 40,000 साल। कोनागम भगवान बुद्ध का उम्र था 30,000 साल। काश्यप भगवान बुद्ध का उम्र था में 20,000 साल। लेकिन गौतम, ये बुद्ध का अभी में जो हम हैं बोलते हैं भगवान बुद्ध, वो मेरा ज्यादा समय नहीं है बोलता है। ये 100 आज आजकल लोग का उम्र 120, 100 120 है, लेकिन तथागत उतना नहीं रहेंगे बोलता है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मैं कम से कम 80,000 साल में 80,000 साल आना चाहिए कम से कम लोगों को उम्र, तब मैत्री बुद्ध का आगे एक जन्म होगा। उससे पहले कोई बुद्ध जन्म नहीं लेगा, भगवान बुद्ध उसी समय बोलते हैं। तो सोचिए, कितना पृथ्वी तब तक गौ किलोमीटर कितना बड़ा होगा, नहीं कह सकते। अभी देखिए, हम लोग 2000 साल देखते हैं, पुराना खुदाई निकलता है तो सब अंदर ही निकल रहा है। पृथ्वी बढ़ गया, पृथ्वी का मिट्टी बढ़ गया, बढ़ने का स्पेस बढ़ गया। और वैसा ही 80,000 साल उम्र होते थे, इसका मिट्टी भर भर के ऊपर तक जाएगा। मतलब लोगों का शरीर का हड्डी, पेड़ पौधा, खाना पीना सब सड़ सड़ के जम जम के बढ़कर बड़ा हो रहा है। तो ऊंचाई में देखेंगे तो 3 गौ बोलता है। गौ मतलब कितना मीटर पता नहीं है, कह नहीं सकते। एक गौ में 7 8 मीटर या कितना मीटर होता है, या पता नहीं, उससे भी ज्यादा होता है, हमको याद नहीं है। तो बोलता है, तो काश्यप भगवान बुद्ध देखिए, काश्यप भगवान बुद्ध से गौतम भगवान बुद्ध के समय तक ही भगवान बुद्ध जातक कथा 555 जातक कथा जो देशना किए, सबसे ज्यादा जातक घटना घटना ये काश्यप भगवान बुद्ध जन्म लेने के बाद इसका जो अभी के समय का, उसके बीच में जातक घटना का देशना की। उसके पहले वाला जातक घटना एक ही, दो दो चार ही 10 है, तो कुछ ही। जैसे हम लोग भगवान बुद्ध जातक घटना सुनते हैं ना, तो काश्यप बुद्ध के समय का बाद से ही अधिकतर जातक घटना सुनते हैं, मतलब उस समय का। तो विपासी भगवान बुद्ध संबुद्ध हुए पालुल वृक्ष के नीचे, सिखी भगवान बुद्ध हेलम्ब वृक्ष के नीचे, वैसे वो साल वृक्ष के नीचे, काकुसंद महारी वृक्ष के नीचे, कोनागम दिम्बुल वृक्ष के नीचे, काश्यप बरगद निग्रोध वृक्ष के नीचे, और गौतम पीपल वृक्ष के नीचे संबुद्ध बनते हैं बोलते। देखिए, हर लोग का वृक्ष चेंज हुआ, सातों का सात वृक्ष है। इसका देखिए, बरगद वृक्ष से पूजन शुरू हुआ है, अभी भी लोग करता है। शायद गौतम भगवान, काश्यप भगवान बुद्ध का हमको लगता है उस समय से पूजन चलते आते आते लोगों को मन में वो पूजा बन गया होगा कि अरे ये भी वृक्ष है, पूजनीय वृक्ष है। अभी हम देखते हैं अन्य धर्मों के लोग या हिंदू लोग बहुत ही शान धाम से वो पूजा करता है, गौरव करता है। तो शायद हमको, मेरा मन विचार है कि खासकर भगवान बुद्ध के समय से वो परंपरा चल चल कर आकर अभी वो नुग वृक्ष को सेवा कर रहा होगा। तो वृक्ष चेंज होता है, लेकिन में विपासी देखिए, एक भगवान बुद्ध लोग का एक विशेषत्व है, बहुत खास विशेषत्व है। बुद्ध बुद्ध से ही बराबरी होता है, दूसरा किसी से नहीं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, हर बुद्ध लोगों का
एक ही सिलसिला है, एक ही सिलसिला है। क्या है, हर बुद्ध लोग, अभी हम बताएंगे आगे, 28 भगवान बुद्ध के बारे में हम खोज रहे थे तो हमको मिला, तो विस्मित लगता है कि हर बुद्ध लोग का सिस्टम एक जैसा होता है। सिर्फ आयु चेंज होता है, रूप सेम होता है, ऊंचाई चेंज हो जाता है, आयु चेंज होता है, गृह त्याग करने का तरीका चेंज होता है, घोड़ा, हाथी, रथ, पैदल, या और चेंज हो जाता है। जैसे में देखेंगे तो में किस अकेले निकल रहा है या लोगों के साथ निकल रहा है, वैसा नहीं तो और दुष्कर क्रिया, कठोर तपस्या चेंज होता है, एक जैसा सभी लोग नहीं करता है। और चेंज होता है भिक्षु संघ का सन्निपात, कितना भगवान के साथ रहता है। लेकिन सभी लोगों का में सेम होता है, जन्म का तरीका, सभी लोगों को 10 महीना का तरीका, तुषित देवलोक में आने का तरीका, सभी लोग में जन्म लेकर आगो हमस में बोलने का, सब बराबर होता है हर बुद्ध लोग को। अभी सुन सकते हैं, जब विपस्सी भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो बोलते हैं भिक्षु विपस्सी तथागत सम्यक संबुद्ध को भी दो अग्र श्रावक था, खंड और तीसरे नाम का अग्र श्रावक। और बोलते हैं भिक्षु, उस समय लोग उस समय में विपस्सी भगवान बुद्ध को 1,60,000 भिक्षु सन्निपात था, 1,60,000 भिक्षु संघ उनके साथ इधर उधर जाते थे। दूसरा भिक्षु संघ सन्निपात था इकट्ठा 1 लाख, और तीसरा था 80,000 उनके साथ। इस सन्निपात कैसे तैयार होता है? ए ही भिक्षु भाव जिसको मिलता है, आओ भिक्षु चीवर पिन बुद्ध शासन में, ऐसे वचन से भगवान में बोलकर ऑटोमेटिक चीवर धारण हो जाता है। उस भाव से चीवर पहनने के बाद वही लोग भगवान से मांग करता है हमें भी बुद्ध शासन में ग्रहण किए। कभी कभी उन लोग सोतापन सब रहता है, और ऐसे बोलकर बोलता है हमें भी बुद्ध शासन में आना है, चीवर दीजिए भगवान। तो उन लोग महापुण्यवान लोगों को, विशेष लोगों को भगवान बुद्ध बोलते हैं ए भिक्षु, इधर आओ भिक्षु, बुद्ध शासन में रहो भिक्षु, ऐसे बोलते हैं। अपने चीवर आ जाता है, अपने वस्त्र अपात्र आता है। तो उन लोगों को भगवान बुद्ध, उस समय लोग 1,60,000 सन्निपात, 1 लाख और 80,000, तीन प्रकार का ग्रुप था। सिखी और देखिए एक और विशेष, उस समय भी अग्र उपस्थायक होता है। अशोक नाम का अरहंत विपस्सी भगवान बुद्ध को सेवा की। उनका माता का नाम था बंधुमती, पिता का नाम था बंधुम, राजधानी था बंधुमती राजधानी में जन्म लेता है। सिखी भगवान बुद्ध का में अग्र भिक्षु था, श्रावक था अभिभु आरान बनते और संभव आरान बनते जी। देखिए मैं सिखी भगवान बुद्ध को भिक्षु सान्निपात, तीन सान्निपात, मतलब हर बुद्ध लोग को तीन सान्निपात होता है, हर बुद्ध लोग 3 महल में रहता है, आप विस्मित है। तो तीन सान्निपात है, 1 लाख, 1 लाख भिक्षु संघ, 80,000 और 70,000 भिक्षु संघ। और उनका अग्र उपाध्याय था खेमंकर अरनबंती, सेवक था सिखी भगवान बुद्ध का। पापा का नाम था अरुण नाम का पापा था। और मैं प्रभावती नाम का मम्मी का कोख में जन्म लेते हैं। राजधानी था अरुणवती राजधानी जम्बूद्वीप में। वैसे वो भगवान बुद्ध का भी दो अग्र श्रावक था, भगवान बुद्ध बोलते हैं उनका नाम था सोन और उत्तर नाम का दो अग्र श्रावक। उनका 80,000 और 70,000, 60,000 में तीन प्रकार का भिक्षु सन्निपात था, एक साथ संघ के साथ ऐसा टहलना, इधर उधर चारिका में जाना। और पापा का नाम था सुपतित नाम का पापा, पापा का नाम था विश्व भगवान बुद्ध का। मम्मी का नाम था यशवती। और अग्र उपस्थायक था उपसंत नाम का बनते, अनोम नाम का नगर में जन्म लेता है जम्बूद्वीप में। देखिए लेकिन इसके बाद इसी भद्रकल्प में, इसी पृथ्वी पे, इसी सुंदर भद्रकल्प में देखिए ये सब जन्म लिया है तो ऐसा ही सुन रहे हैं, लेकिन करोड़ों अरबों साल के बाद ये बुद्ध का जन्म ले रहा है। भगवान बुद्ध बोलते हैं तुम लोग सुन रहा है, लेकिन बहुत साल बाद तथागत का नाम आता है, जन्म होता है। तो काकुसंद भगवान बुद्ध, विदुर और संजीव नाम का अग्र श्रावक था भिक्षु, भगवान बुद्ध बोलते हैं। अग्र उपस्थायक था में विदुर और संजीव नाम का अग्र श्रावक था। 40,000 उनका में संग सन्निपात था। और पापा का नाम था अग्गिदत्त ब्राह्मण। अन्न काकुसंद भगवान बुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, इसका मतलब अग्गिदत्त ब्राह्मण। मम्मी का नाम था विशाखा। अग्र उपस्थायक भिक्षु था बुद्धिज, खेमवती नगर में जन्म लेता है।
राजा का नाम था खेम, इसलिए खेमवती राजधानी होता है। और संजीव, संजीव आरहंतवंती इर्धि बल भिक्षु में से अग्र था। संजीव क्यों नाम धरता है उनको? क्योंकि वो आरहंतवंती जब समाधि में लगते थे, तो एक दिन घटना होता है कि वो बंती निरोध समापत्ति में आने के बाद में क्या हुआ, गांव का लोग सोचा अरे बंते जी को क्या हो गया, मर गया क्या, बहुत दिन से एक जगह पे बैठा हुआ लगता है, मर गया। इनको जला के में अंतिम संस्कार कर देते हैं, बेचारा अभी गर्म लगता है, अभी अभी मरा है, शरीर तो गर्म ही है। खरखी से बोलने लगा लोग, गांव के लोग एक जगह पेड़ के नीचे बैठे हुए। इसके बाद आग जला दिया, लगाकर पूरा आग लहरा दिया। लेकिन जो निरोध समापत्ति में रहता है, भगवान बुद्ध बोलते हैं उनको भूमि कंपन हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, पृथ्वी भी डोल जाए, कितना भी हानि हो जाए, लेकिन निरोध समापत्ति में रहने वाले लोग को कोई हानि नहीं हो सकता है, बोलता है। तो उनको जलाने के बाद, इसके बाद 7 दिन के बाद वो उठते हैं झाड़ कर। झाड़ के उठने के बाद, ऐसे झाड़ कर उठते हैं तो 7 दिन बाद निरोध समापत्ति, बोलता है जिसका उनका चीवर का एक कोना भी नहीं जलता। निरोध समापत्ति वाले लोगों को जलाने के बाद, मारने के बाद नहीं मर सकता। तो उसके बाद वो 7 दिन बाद उठते तो देखा सब राख है। उठ के बाद गांव में पिंडा पात जाते हैं, तो सभी लोग बताए अरे देखो देखो फिर जिंदा हो गया, बनते जिंदा हो गया। वो जिंदा हो गया, जलाने के बाद भी जिंदा हो गया, इसलिए संजीव नाम रखता है। संजीव, संजीव मतलब फिर से जीवित हो गया, फिर से जीवित हो गया, इसलिए संजीव नाम रखा। फिर कोनागम भगवान बुद्ध भीयू और उत्तर नाम का दो अग्र श्रावक था। 20,000 आ, भिक्षु संघ संनिपात था। अग्र उपस्थायक था सोथिज, अरहंत बंती अग्र सेवक था। अन्य दत्त नाम का, वो भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, अन्य दत्त नाम का में पापा था। उत्तरा नाम का मम्मी थी। और में राजा का नाम था में शोभ, और शोभावती राजधानी में जन्म लेता है, शोभावती राजधानी में। काश्यप भगवान राजा, मतलब उस समय में वो राजा कुल में नहीं जिया, उस समय का राजा था शोभ, लेकिन वो ब्रह्मदत्त नाम का पापा के कोख में जन्म लेते हैं। काश्यप भगवान बुद्ध 30 और भारद्वाज नाम का अग्र श्रावक दो भिक्षु रहते हैं। 20,000 भिक्षु सन्निपात था। अग्र उपाध्याय था संभमित, सबमित, सॉरी, सबमित। ब्रह्मदत्त नाम का पापा था, धनवती नाम का माता था, किकी राजधानी में जन्म लिया। किकी राजा का, सॉरी, किकी राजा उस समय था, वाराणसी में जन्म लिया करके बोलता है। काश्यप भगवान बुद्ध का जन्म वाराणसी में होता है, देखिए। काश्यप भगवान बुद्ध का जन्म भूमि कहाँ है? वाराणसी। इसीलिए शायद अभी वो भूमि में उस जगह को बहुत लोग पूजनीय किया ना, अभी हमको वो आया। सबसे ज्यादा लोग में जाता है पूजा करने के लिए, शायद में भी उस परंपरा, काश्यप भगवान का अंतिम जन्म है ना, इसके बाद गौतम बुद्ध जन्म है, लेकिन सबसे ज्यादा वाराणसी को अभी लोग पूजा स्थान बनाया हुआ है। शायद उस परंपरा से उस समय से चलता आ रहा होगा, मे भी, मेरा मन कर रहा। और बोलता है मैं भिक्षु, ये अभी गौतम नाम का मेरे में इस सम्यक संबुद्ध को सारिपुत्र मोगल नाम का अग्र श्रावक है। 1,250 भिक्षु सन्निपात है। उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, जो तीन भिक्षु लोग, जटिल भिक्षु लोग 1,000, उन लोग को यही भिक्षु इधर आओ करके चीवर मिला है। कोई लाकर चीवर नहीं पहनाया, यही भिक्षु। और दूसरा में सारिपुत्र और मोगलन बंती के साथ 250 लोग आया था, उन लोग को भी यही भिक्षु मिला। वो दोनों संघ सन्निपात मिलने के बाद यही भिक्षु भाव, वो भगवान का संघ सन्निपात तैयार हुआ, एक बड़ा सन्निपात, 1,250, उसी को बोलता है वो सन्निपात। तो मैं भगवान बुद्ध बोलते हैं मैं शुद्धोधन नाम का मेरा पापा, पापा के कोख में गौतम, ये गौतम नाम का सम्यक संबुद्ध का जन्म लेता है। महामाया देवी के कोख में कपिल वस्तु में जन्म होता है, कपिल वस्तु में हुआ करके। ये सब भगवान बुद्ध बताकर भगवान बुद्ध कुटिया में चल जाते हैं। कुटिया में जाने के बाद भिक्षु लोग, बहुत लोग बोलता आश्चर्यं बतबो अद्भुतंग बतबो। भगवान बुद्ध यहाँ तक कि नाम गोत्र गांव पता क्या किए, कैसे किए, कितना समय जिए, ये सब कैसे बोल दे रहे हैं, ये तो हमें आश्चर्य लग रहा है। भिक्षु लोग दिन भर बात किया, बोलता है इतना विस्मित हो गया मैं। भगवान बुद्ध
कैसे देखते होंगे, कैसे करते होंगे, इतना दिव्य शक्ति कोई देवताओं बताता होगा क्या भगवान बुद्ध को, या भगवान अपने से देखते हैं? ये कैसे हो सकता है, इतना जल्दी जल्दी भगवान कैसे बोल देते हैं? करके भिक्षु लोग को पूरा विस्मित लगने लगा, बहुत सारे भिक्षु संघों को, क्योंकि भगवान नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हैं, नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हैं। तो फिर भगवान बुद्ध शाम में फिर वापस आते हैं करेरू कुटी में। तो फिर भिक्षु लोग, उस समय भी बात चल रहा है उस सब के बारे में। तो फिर भगवान बुद्ध बोलते, भिक्षु में तुम लोग क्या बात कर, भगवान आप ही के बारे में चर्चा चल रहा था, तथागत में आप धर्म धातु अवबोध की या कोई देवताओं बताया, कैसे आप इतना जल्दी स्पीड बताते हैं? बताते हैं, भिक्षु तथागत धर्म धातु पूरा अवबोध किया। पूरा धर्म धातु मतलब पूरा धर्म का स्वभाव अवबोध किया, कुछ कमी नहीं। भगवान को कोई सीमा नहीं है तथागत का। बुद्ध के बारे में और सुनना चाहते हो कि क्या? भगवान बुद्ध बोलते हैं, तो मैं भगवान बुद्ध पूछते हैं, इतना काफी है कि और तुम सुनना चाहते हो, और बताएं क्या? बोलता है, हे भगवान कितना अच्छा है, कितना अच्छा, आश्चर्य, अद्भुत है, और बताएंगे तो हम और सुनेंगे। करके भगवान बुद्ध से निवेदन करता है। भगवान बुद्ध भिक्षु संग सुनने के लिए बहुत तत्पर है, और उसके बारे में बात। तो फिर भगवान बुद्ध कैसे गृह त्याग करता है, बोलता है, विपस्सी तथागत भगवान बुद्ध 80,000 साल आदि बताकर माँ के कोख में जन्म लेते समय विपस्सी तथागत सम्यक संबुद्ध, माँ के कोख आते समय सातवीं स्मृति में आते हैं, बोलते हैं आने से पहले सातवीं स्मृति में रहते हैं। में देवताओं के द्वारा निमंत्रण किया जाता है, फिर पांच चीज देखता है, माँ, कुल, काल, देश, दीप, कुल और माँ, ये पांच चीज देखते हैं, तब जन्म लेता है। अभी देखिए, ये धर्मता है, हर बुद्ध लोग पांच चीज देखता है। इस पाली बोलता है, अयं नित्य धम्मता, ये धर्मता हर बुद्ध लोग कोख में आने से पहले देखता है पांच चीज। काल है कि नहीं, दीप कौन सा, दीप में कौन सा, देश में कौन सा, कुल में कौन सा, माँ के कोख में जन्म लेना है। और सातवीं स्मृति में आते हैं, सातवीं स्मृति में पलते बढ़ते हैं, और सातवीं स्मृति में जन्म लेते हैं। में अयमित धर्मता, माँ के कोख सातवीं स्मृति, ये धर्मता है। सूरज और चांद का भी रोशनी कम हो जाता है भगवान बुद्ध के जन्म के साथ, बोलता है। जन्म लेते ही पूरा 10 लोक धातु तक आलोक फैल जाता है। और कैसा आलोक, सामान्य आलोक नहीं, असामान्य आलोक। बोलते हैं लोकांतरिक नरक में भी आलोक चला जाता है, अंधेरा है लोकांतरिक नरक, 3 लोक से बीच में रहता है। एक लोक, 2 लोक, 3 लोक के बीच में उसका कोई लाइट ही नहीं वहां, बोलता है। वहां दुख, बोलता है लोग बहुत ही दुख भोगता है लोकांतिक नरक। तो वहां पर भी आलोक फैल जाता है भगवान बुद्ध का, ऐसा बोलता है। इसके बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं, मैं माता लोग, माँ के कोख में आने के साथ साथ माँ में ऑटोमेटिक सीलवान बन जाता है, बोलता है। पानाति पाता पटिविरत होती, अदिन्ना दाना प्रतिविरत होती, कामेषु में चाचा मुसावादा सुरा में, और ऑटोमेटिक पंचशील में मन में आ जाता है। और इसके बाद में बोलता है, ये धर्मता है हर बुद्ध लोग का माँ का। और बोलता है, माँ पेट में रहते समय बेटा के साथ हाथ रखते ही बेटा को अनुभव करता था, देखता था, जैसे कोई हीरा के अंदर धागा डाला हुआ है वो दिखता है, वैसा ही बेटा दिखता था, बेटा खेल रहा है, खुशी से रह रहा है, एक दूसरे को में एक दूसरे को देखता था, कहता है ऐसा। बोधिसत्व, बोलता है हर बुद्ध लोगों का, बोधिसत्व हर बोधिसत्व लोग बुद्ध अंतिम जन्म में, मतलब बुद्ध लोग जन्म लेते समय में, हर माता लोग सोकर या बैठकर जन्म लेता है, लेकिन बोधिसत्व का माँ जो खड़ा खड़ा जन्म लेता है, हर बोधिसत्व का माँ। ये धर्मता है, खड़ा खड़ा मतलब एक बुद्ध नहीं, हर बुद्ध लोग का माँ खड़ा खड़ा जन्म देता है। और बोलता है, सबसे पहले मनुष्य हाथ नहीं लगाता है, देवताओं हाथ लगाता है बेटा को, देवताओं का स्पर्श होता है पहले, बोलता है। और बोलता है, अत्मना देवी होती महेशक को पुत्र उपन्ना, महेशक को पुत्र का जन्म हुआ है, खुश हो जाओ देवी, में खुश हो जाओ देवी। करके भगवान बुद्ध माता को बोलता है, तुम बहुत महाशाक्य, महाशक, महाशक मतलब शाक्य कुल नहीं, महिषक मतलब यशस्वी पुत्र का जन्म दिया, खुश हो जाओ, महा खुश हो जाओ। बोलता है, जन्म के साथ साथ बारिश होता है आसमान से। वो बारिश होता है 2 प्रकार का, एक ठंडा बारिश होता है, गर्म बारिश होता है। ये धर्मता है हर बुद्ध लोगों का। बोलता है, हर बुद्ध लोग का धर्मता है कि मैं बिना गंदा, बिना गमकते हुए बच्चा का जन्म देना। माँ गमकता नहीं है, गंध नहीं है,
कुछ नहीं है। ऐसे बुद्ध का जन्म होता है साफ सुथरा तरीका से, अच्छी तरह से। ये और बोलता है, जन्म के साथ हर बुद्ध लोग 7 कदम जाना, ये धर्मता है। हर बुद्ध लोग का है ये 7 कदम हर बुद्ध लोग जाना ही जाना है। हर बुद्ध लोग उत्तर दिशा की ओर जाता है, जाकर 10 चारों दिशा देखकर एक अंगुली उठाकर, अग्गो हमस्मि लोकस्य जेठो हमस्मि लोकस्य सेठो हमस्मि लोकस्य अयम अंतिमा जाति नत्थि दानी पुनः भवति। हम इस दुनिया में अग्र ज्येष्ठ श्रेष्ठ बनेंगे, ये मेरा अंतिम जन्म है, फिर मेरा जन्म नहीं होगा, करके भगवान बुद्ध घोषणा करते हैं। ये हर बुद्ध लोगों का बात होता है। देखिए, फिर में देवताओं के बाद फिर सोचिए, कोई माँ को ऐसे बोलेगा कि महेश का पुत्र उपन्ना महाशाक्य पुत्र है, महायशस्वी है, महापुण्यवान, कितना खुशी आता होगा माँ। माँ को खुद ही लग रहा है कि हम जन्म दे रहे हैं तो हमको कुछ वेदना दुख नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इतना सुख से बच्चा जन्म रहा है तो कितना खुशी होगा। सोच नहीं सकते कितना माँ पुण्यवान होगी। हाँ, हम उसके बारे में, जो इतना महाबोधिसत्व को, और हर बुद्ध का धर्मता है, बोलता है 10 महीना कोख में रखना हर माता का धर्मता है। बोलता है सारे बुद्ध आदमी लोग 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 8 महीना, 7 महीने ऐसे रहता है, लेकिन हर बुद्ध लोग माँ के कोख में 10 महीना रहता है। बोलता है 10 महीना से एक दिन ज्यादा नहीं, 10 महीना से एक दिन कम नहीं, पूरा पूरी 10 महीना। इसके बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं, निमित्त जो पाठ है, निमित्त निमित्त देखकर, चेहरा देखकर बताता है कि ये कौन व्यक्ति है, दिखवाता है। तो बताता है, अरे भक्त में ये बहुत आश्चर्य अद्भुत का जन्म हुआ है, कोई सामान्य व्यक्ति का जन्म नहीं लिया है। ये महायुग पुरुष का जन्म लिया है, ये तो पूरा पृथ्वी बदल देगा, बोलते हैं विपस्सी। ये चक्रवर्ती राजा बनेगा, महा पृथ्वी पे राज्य करेगा। आप तो एक सीमा है महाराज, ये जम्बू द्वीप पे ये छोटा सा देश पालन करे, लेकिन ये पृथ्वी पर राज्य करेगा। नहीं तो ये गृह त्याग करेगा तो सम्यक संबुद्ध बनेगा, पूरा धर्म से राज्य करेगा, पूरा देश दुनिया पे। तो यही दो निमित्त है। कैसे तुम बोल रहा है ऐसा? बोलता है पूरा इसका चेहरा लक्षण दिखा रहा है, इसका 32 महापुरुष लक्षण। अभिनील नेत्रो अभिनील केशो, लोम एक एक अलग अलग है, खड़ा खड़ा घुटना छू रहा है देखिए, और समतला पैर है, धर्म 1000 चक्का है, तिलियां हैं, करके 32 महापुरुष लक्षण एक एक करके करके बताता है। ये कोई आम पुरुष नहीं है। आपके चेहरा में है क्या महाराज? देखिए, तुम्हारा इन लोग के चेहरा में है क्या महाराज? ये आश्चर्य पुत्र का जन्म हुआ है, करके बोलता है। ये कोई जैसे मैं इनके बारे में भविष्यवाणी बोलने के बाद सब लोग उनको लाड प्यार बहुत ज्यादा मिलता है, विपस्सी नाम का सम्यक संबुद्ध को। तो देखिए, इसके बाद में बहुत राजा खुश होता है। कौन राजा? बंधुमती राजा बहुत खुश होता है, खुश होकर बोलता है, मैं भगवान बुद्ध बोल रहा है, बहुत धन देता है उन लोग को। जो निमित्त पाठ जो भविष्यवाणी बताया, उन लोग को बहुत धन संपत्ति देता है। और वो बहुत सुंदर से, जैसे कमल का फूल खिलने के बाद में सुंदर दिखता है, वैसे ही बच्चा सुंदर से पला बड़ा। उनका आवाज सुनने के लिए लोग दौड़ दौड़ के आता था। उनका आवाज इतना मधुर स्वर था बचपन में, कि लोग उनको, दासी लोग उनके साथ घिरा रहता था, उनको साथ प्यार से बात करता था, उनके साथ घूमता टहलता था। इतना मधुर कार्विक आवाज था उनको। जैसे कोई कमल का फूल खिलने के बाद लोग, सभी लोग देखना चाहता है, सभी लोग देखता रहे कितना सुंदर है, वैसा ही ये राजकुमार को देखता था। राजकुमार को देखते देखते मन खुश होता था। तो विपासी भगवान बुद्ध में बोलता है, भगवान बुद्ध जी एक सुंदर बात बोलते हैं। हर बुद्ध लोग का धर्मता है क्या? 7 कदम जाकर, इसके बाद वो, इसके बाद नियमित पाठ बताने का। देखिए एक बात, इतना मधुर मंजूर स्वर, इको जैसा आवाज था। और उनका आंख सबसे यूनिक था विपासी भगवान बुद्ध का, इसीलिए उनका नाम विपासी रखा। विपासी रखने का 3 4 कारण है। जिस एक कारण है क्या, उनके आंख में पलक जो है कभी ऐसे झपकते हुए दिखता नहीं था, खुले ही रहता था, बोलता है दिखता था। बहुत सारे लोगों को अभी देखते हैं हम लोग, आंख झप पलक झपकता नहीं। ऐसे ही ये विपासी भगवान पाले बोलता है, अनिमित पेखन में पेखतीति कुमारस्य विपस्सी विपस्सी कुमारस्य विपस्सी विपस्सी तेव समन्या उदपादि। पलक नहीं मार रहा है ये विपासी देख रहा है, सीधा देखता ही देखता है सीधा, इसलिए विपासी नाम रखता है। दूसरा,
उनका आंख का तेज एक योजन तक दूर देखने का क्षमता है, दूर तक। बोलता है ये इतना किलोमीटर तो देख सकते हैं आंख से, इसीलिए विपस्सी नाम रखा है। दूसरा मेन और कारण, हजारों साल में मेन बात वो नहीं है, एक और बात है कि बोलता है कोई चीज, राजा जब राज आसन पे बैठकर, सिंहासन पे बंधुमती राजा जब किसी को प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता था तो उत्तर देता था, ऐसा करो, उसका ऐसा दंड होना चाहिए, ऐसा दंड होना चाहिए। जब गलत दंड निर्णय लेता था तो उसका विपक्षी बेटा राजकुमार वहां पर खड़ा होके देखकर बोलता, हाँ ये गलत है निर्णय, गलत है बोलता था। इसीलिए गलत बोलने के कारण उनको विपक्षी बोलता है। विपक्षी मतलब ये पापा गलत करने पे अच्छा से देखकर सोचकर ये कैसे बोल रहा है गलत, फिर देखने में सही में गलत उत्तर है। ये तो इसीलिए विपस्सी नाम आया, वो अंदर देख अच्छी तरह से देख कर बताता है करके विपस्सी नाम धरा। बोलता है हजारों हजार साल वो गृहस्थ जीवन में रहकर जब हजारों साल के बाद उद्यान क्रीड़ा के लिए निकलता है बाहर, तो देखता है बहुत बूढ़ा व्यक्ति को। देखने के बाद पूछता है सारथी वो कौन है, सारथी वो कौन है बताओ। बोलता है बूढ़ा है महाराज, मैं या राजकुमार बूढ़ा है। ये बूढ़ा कौन है, बूढ़ा क्या है, ये बूढ़ा मतलब क्या है। मैं हम लोग भी बूढ़ा होंगे क्या। हाँ हाँ महाराज आप भी बूढ़ा होंगे, ये मनुष्य है बूढ़ा हो गया है, आपका भी वैसा ही होगा। तो मन में बहुत अमेजिंग लगता है, क्योंकि बूढ़ा देखा नहीं है। तो बोलता है अहो ये बूढ़ा क्यों हो रहा है, जन्म के कारण हम बूढ़ा होंगे। जिस जन्म के कारण इतना दुख झुक के चल रहा है, टेढ़ा में कोई सुंदर नहीं दिख रहा है, पूरा झुर्रियां पड़ा हुआ है। ये जन्म के कारण हम हमारा भी नहीं है लेकिन हमें भी होगा। तो वो जन्म को निंदा हो करके डांटता है, जन्म को डांट रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, बूढ़ा को डांटते हैं, लेकिन ज्ञानी जन उस जड़ को डांटता है, उस जन्म को निंदा हो बोल रहा है। इसके बाद मैं वापस घर आ जाता है, बोलता है सारथी इससे आगे हमें जाना नहीं है, सारथी वापस चलो। वापस आने के बाद फिर देखता है कि राजकुमार जो है, विपस्सी राजकुमार, वो राजकुमार में शांत है, बहुत थिंकिंग में लगा हुआ है। बंधुमती राजा को टेंशन आ जाता है, पूछता है सारथी से क्या हुआ, सारथी आज कुछ विशेष हुआ क्या। हाँ महाराज जी बहुत प्रश्न पूछ रहा था बूढ़ा व्यक्ति देखकर। ओ अयो, निमित्त जो भविष्यवाणी जो बताया वो सही ना हो जाए, भविष्यवाणी जो बताया वो सही ना हो जाए करके इसे टेंशन में आकर राजा पंच सुख बढ़ाता है। पंच सुख स्त्रियां बढ़ा देता है, सेवा बढ़ा देता है, सेवा मतलब बढ़ा देता है पूरा पंच सुख। इसके बाद वो भूल जाता है, बोलता है भूल जाने के बाद फिर क्या होता है, फिर हजारों साल के बाद फिर वापस उद्यान में जाता है। एक समय फिर होता है, सोचिए हजारों साल के बाद फिर जाने के बाद फिर देखता है। तो फिर बताया राजा को बताया, तो बूढ़ा देखने के बाद ऐसे ऐसे पूछा, ऐसे ऐसे बताएं तो वो टेंशन में आ गया। तो बताया मेरा भविष्यवाणी सच ना हो जाए इसलिए सुख संपत्ति बढ़ाया। फिर बहुत साल बाद हम यहाँ फिर बीमारी व्यक्ति को देखा। बीमारी व्यक्ति को देखने के बाद पूछा ये कौन है, बोला बीमारी है महाराज। बीमारी मतलब, बीमारी मतलब शरीर में दुख आ गया, वो शरीर को संतुलन नहीं है, ऐसा ऐसा है। तो हम भी बीमार भी होंगे क्या। हाँ महाराज राजकुमार आप भी बीमारी होंगे। बीमारी हम भी होंगे, हाँ महाराज सब लोग होता है बीमार, शरीर का स्वभाव है, बूढ़ा होने के बाद बीमार होता है, नहीं तो बीच में होता है। तो बोला अयो ये जन्म लेने के कारण ही तो बीमार हो रहा है। नहीं मेरा जन्म उत्तम नहीं है, फिर जन्म लेना उत्तम नहीं है, उस जन्म को निंदा हो जिसके कारण इतना बीमार मिटा। पापा को फिर वापस पापा आया तो देखा चिंता में। फिर रथाचार्य से पूछा रथाचार्य क्या हुआ। महाराज ये बेटा आपका राजकुमार फिर वो बीमारी व्यक्ति को देखकर ऐसा टेंशन में आ गया। अयो निमित्त निमित्त पाठ लोग जो भविष्यवाणी बताए वो सच ना होना चाहिए, वो बदलना चाहिए, इसलिए और पंचकाम सुख बढ़ा है। इसका मतलब देखिए पंचकाम सुख निर्वाण के लिए, समाधि के लिए बाधा है। निर्वाण के लिए पंचकाम जितना लिप्त है उतना ही निर्वाण समाधि सुख आदि में उसको आलस आता है, नहीं जाता। अभी मैं पंचकाम सुख बढ़ाया तो फिर भूल गया। फिर बहुत समय बाद फिर जब हजारों साल बाद फिर जंग में जाता है, जाने के बाद देखा मरा हुआ। पूछता है ये क्या है, हिल नहीं रहा डोल नहीं रहा है, ये मैं क्या है, बोला मरा हुआ है राजकुमार। फिर बोलता है
ये परिवार लोग में रो रहा है, सब लोग रो रहे हैं, हाँ महाराज। ये फिर वापस नहीं आएगा क्या उठ के? नहीं महाराज, अब अलग हो गया, फिर वापस नहीं आएगा। तो हम भी मरेंगे क्या? हाँ महाराज, आप भी मरेंगे, सब लोग मरता है, ये स्वाभाविक है, जन्म लिया वो लोग, सब मरता है। तो हमें भी परिवार दोस्त यार सब छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरा भी माँ माँ परिवार या दोस्त यार छोड़ के जाना, हाँ महाराज, सबको ऐसा ही होता है। तो फिर टेंशन में आता है, फिर बोलता अरे, मैं जन्म के कारण जन्म लिए इसलिए तो मरना पड़ रहा है, जन्म नहीं होते तो हमारा मृत्यु नहीं होता। अहो, क्यों ऐसे हो रहा है आप? इस जन्म के कारण ऐसा हो रहा है, तो जन्म को निंदा हो करके जन्म को डांटता है। फिर मेरे पापा क्या करता है, आने के बाद देखता है फिर ये चिंता में लगा हुआ है, तो वो चिंता में लगने के बाद फिर पंचकाम सुख बढ़ा है, फिर हजारों साल बाद फिर उद्यान में जाता है। इसको मैं भूल गया, लेकिन इनका एक स्वभाव है, भूल जाने के बाद एक निमित्त आने के बाद पुराना निमित्त पूरा जोड़ लेता है मन में। हम लोग क्या, भूल जाने के बाद एक बार देखे, कल ही भूल गए, लेकिन बोधिसत्व बोलने के बाद वो दूसरा कारण आने का तीसरा जोड़ लेता है, बोलता है। फिर हजारों साल बाद उद्यान में कीड़ा में जाने के बाद श्रमण देखता है, सारथी से पूछता है, सारथी कौन है? श्रमण है। ये क्या खोज रहा है? ये सत्य कुशल खोज रहा है, निर्वाण खोज रहा है, विमुक्ति का तलाश में, ये सब जो देखे हैं ना वो सबको खोज रहा है। तो चलो चलो उनके पास चलो लेकर मुझे। पूछता है आप कौन है? हम एक श्रमण है राजकुमार। मिस, क्यों, क्या कर रहा है श्रमण होकर? साधु धम्मचर्या, साधु कुशलचर्या, कुशल कर रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, विमुक्ति खोज रहे हैं, सत्य खोज रहे हैं। ये देखिए देवताओं के द्वारा दिखाया जाता है, बोलता है, ये आम जनता नहीं दिखा रहा, देवताओं के द्वारा। तो साधु साधु कितना अच्छा है, अहो कितना अच्छा है, अहो हमारा सौभाग्य है कि कितना सुंदर है, हम भी ये जीवन में आएंगे, हमें भी जीवन पसंद आया, हमें भी जीवन बहुत अच्छा लगा, हमें भी खोजना है इसका सत्य, करके तुरंत मन में आ जाता है वो सब दुख जो देखा है। फिर वापस हमें नहीं जाना है, बोलता है, वहीं से घर हमको जाना है। बोलता है मैं रथाचार्य, तुम जाओ, रथ को मेरा सोना चांदी के लेकर जाओ। वहीं पर तलवार से बाल काटता है, बोलता है, और बाल काट कर वहीं पर चीवर पहन लेता है, केस काट कर। चीवर पहनने के बाद वो वस्तु वो वस्तु महल में लेकर जाने के बाद मैं वापस ले जाने के बाद रथ ही सब पूछता है, कहाँ है राजकुमार? राजकुमार कहाँ है? नहीं लेकर आया। रथाचार्य क्या हुआ तुमको? सारथी क्या हुआ तुमको? बोलता है महाराज, प्रवज्ञा हो गया, महाराज वो प्रवज्ञा हो गया। बोलता अरे, इतना हम कोशिश की उनको रोकने के लिए, फिर भी प्रवज्ञा हो गया। मेरा पुत्र जो प्रवज्ञा लिया है, वो प्रवज्ञा कोई सामान्य प्रवज्ञा नहीं हो सकता। जिस चीज के लिए खोजने के लिए गया, देखिए ये उल्ट अच्छी तरह से कल्पना कर रहा है इस पापा, कोई के लोग, अभी सिद्धोधन राजा इस तरह से कल्पना नहीं किया था, लेकिन इनका पापा कल्पना करता है कि हो मेरा बेटा जो प्रवज्ञा लिया है, वो प्रवज्ञा कोई छोटा मोटा नहीं हो सकता है, छोटा चीज नहीं हो सकता है। इतना सुख सुविधा होने के बाद भी वो गृह त्याग किया, वो चीज को खोजने गया, वो छोटा नहीं हो सकता है, लामक नहीं हो सकता, नीच नहीं हो सकता है, खराब नहीं हो सकता है, आसार नहीं हो सकता है। इसीलिए हम सभी लोग भी उनके पीछे जाएंगे, हमको भी ये सब नहीं चाहिए, हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ हम भी सत्य खोजेंगे। बोलता है उनका 84,000 जो लोग है, सभी लोग घर छोड़ देता है उसी दिन, पापा के साथ 84,000 परिवार, स्त्री कन्या पुरुष रानी मंत्री सब लोग, उनका परिवार जो होता है 84,000 लोग गृह त्याग करता है। फिर प्रवज्ञा उन्हीं के पास प्रवज्ञा लेकर आता है। अब वो भगवान बुद्ध बना भी नहीं, फिर भी साथ में 84,000 लोग चीवर लिया। तो ऐसे क्यों हुआ? उन लोग देखिए ऐसे क्यों होता है, उन लोग जन्म लेते लेते हैं, में लेते समय मतलब पुण्य उसी उसी के लिए जन्म लेता है, प्रवज्ञा के लिए, विमुक्ति के लिए। इसलिए उन लोग को ऐसा आने के बाद कुछ कारण मिलने पे गृह त्याग करता है। अभी देखिए एक बात, निमित्त सिर्फ चाहिए उन लोग को गृह त्याग करने के लिए। अभी सभी लोग गया, अभी साथ में रह रहा है, साथ में रहते समय कुछ दिन हुआ, कुछ दिन के बाद मैं बोधिसत्व को लगा इन लोग के साथ रहकर मुझे जो कृत्य के लिए घर त्याग किए वो नहीं होगा, सफल नहीं होगा, हमें नहीं होगा। मैं इसीलिए हमें जाना होगा, अकेले में प्रयास करना होगा, करके उन लोग रात में सोते समय
रात में महापूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन गृह त्याग करता है। गृह त्याग नहीं, उन लोग को छोड़कर जाता है। छोड़ के जाके में मध्य मंडल, पृथ्वी का मध्य मंडल जो होता है, वो जाकर पालोल वृक्ष के नीचे जाकर प्रदक्षिणा करके, दक्षिण दिशा से प्रदक्षिणा करके पूर्व दिशा की देखते हुए बैठते हैं। बैठकर अधिष्ठान लेता है कि हमको जो जिसके लिए घर त्याग की, वो जब तक सफल नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मेरा खून सूख जाए सूख जाए, हड्डी बच जाए, कुछ बचे चाहे ना बचे, मिट्टी हो जाए, लेकिन हम इस आसन पे नहीं उठेंगे। आसन से करके मैं वज्र में अधिष्ठान के साथ बैठने के कारण वहां पर बैठता है। बैठने के बाद मन में कल्पना करता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं, सोचता है किच्चन वताय लोको आपन्नो जायती च जियती च मीयती च। मतलब में ये सब लोग बूढ़ा हो रहा है, बीमार पड़ रहा, मर रहा है, ये सब का कारण क्या है? कैसे कोई इससे मुक्त हो सकता है? इससे कारण क्या है? इससे कैसे छूट सकता है? करके कल्पना करता है, सोचता है। सोचते सोचते रहते समय क्या होता है, मन में सोचते सोचते रहते समय क्या होने से ये सब हो रहा है? ये सब दुख, बूढ़ा बीमार क्या होने से मिल रहा है लोग, जरा मरना क्या होने से हो रहा है करके मन में कल्पना करता है, योनि से मन से कर करता है। तब बोध होता है मन में, प्रज्ञा से बोध होता है, जाति पच्य जरा मरण। इसका मतलब बोधि ऋषि के नीचे ही जाति पच्य जरा मरना पटिसमुप्पाद मनन करता है। इसके बाद देखिए, हम लोग ज्ञान से मनन करते हैं, लेकिन मैं हम लोग सोचते हैं इतना मनन कर रहे हैं हमको बोध नहीं हो रहा है। मनन करना हमारा काम है, बोध करना प्रज्ञा का काम है। वो बहुत बड़ी बात है। बोध हम लोग को नहीं हो रहा है, हमारा प्रज्ञा दुर्बल है। लेकिन ज्ञान से मनन तो कर सकते हैं। मनन करने से बोध उत्पन्न होता ही होता है। तो वही बता रहा है, मनन करते करते वो जाति के बारे में फिर पटिसमुप्पाद आदि मनन करता है। बहुत लेट हो गया, इसीलिए अभी हम आगे का पाठ हम दूसरा में बताएंगे। तो इसीलिए हम पूरा आपको आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं कि भगवान बुद्ध के धर्म के संग के आशीर्वाद से मैं भगवान बुद्ध जब पटिसमुप्पाद मनन करते हुए फिर संबुद्ध बनते हैं। इसके बाद हम बताएंगे आगे। तो आप लोग मन में खुशी होना चाहिए, हर बुद्ध लोग एक जैसा स्वभाव पटिसमुप्पाद मनन करते हुए आगे जाते हैं। हम दूसरा पार्ट में बुद्ध का गुण के साथ थोड़ा विशेष बात बताएंगे। तो मन में खुश होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, अहो हमारा सौभाग्य है, सम्यक संबुद्ध का गुणों को बारे में सुनने को मौका मिल रहा है। तो आपको पूरा मंगल मैत्री करते हैं, आपको इसी पुण्य के बल से सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए। साधु साधु साधु।